हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं संविधान के सभी प्रमुख जो भाग हैं उनके विषय में। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं फ्रेंड्स भाग एक के विषय में कि भाग एक के अंदर क्या है। अगर हम भाग एक की बात करें तो भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, हाँ जी, जो भाग एक में वर्णन किया गया है वर्णित है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में इसके अनुच्छेद रखे गए हैं। नेक्स्ट है हमारे लिए भाग दो की बात कर लेते हैं। भाग दो, तो भाग दो में है नागरिकता, हाँ जी, जो हमारी नागरिकता है जो उसका वर्णन जो किया गया है भाग दो में किया गया है। और इसके अंदर जो अनुच्छेद हैं वो 5 से 11 के बीच में हैं, हाँ जी, 5 से 11 के बीच में अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। फ्रेंड, जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है वो अनुच्छेद के विषय में ही होगी, इसलिए हम अनुच्छेद को यहाँ पर ज़्यादा नहीं बता रहे, खाली हम आपको सिर्फ और सिर्फ भाग के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट है भाग तीन के बात करते हैं। तो भाग तीन में है मौलिक अधिकार, हाँ जी, भाग तीन में है मौलिक अधिकार। और जो अनुच्छेद हैं वो 12 से 35 के मध्य इसके अंदर अनुच्छेद है। और भाग तीन को ही जो कहा गया है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है भाग तीन को। ठीक है, आगे है भाग चार। भाग चार के विषय में बात कर लेते हैं। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद इसमें 36 से 51 तक के रहेंगे। और भाग चार में जो रखे गए हैं नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं। किससे रखे गए हैं दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व। बात ये कर लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं या किस देश से लिए हैं। तो ये आयरलैंड से लिए हैं। इसकी भी वीडियो हम अलग से बनाएंगे दोस्तों कि जो संविधान के स्रोत हैं वो किन देशों से लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं भाग चार के जो नया जोड़ा गया था, हाँ जी, भाग चार के जोड़ा गया था। और वो जो है भाग चार के में हैं मूल कर्तव्य। जो मूल कर्तव्य हमने लिए हैं वो लिए हैं हमने रूस से लिए हैं मूल कर्तव्य। और जो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 51 के में इसका वर्णन है। आगे बात कर लेते हैं भाग पाँच। भाग पाँच में जो अनुच्छेद होंगे हमारे वो 52 से 51 के बीच में होंगे। और इसका जो वर्णन किया गया है संघ की सरकार, हाँ जी, केंद्र की जो सरकार है उस की जो कार्यशाला है उसके विषय में, कार्यपालिका है उसके विषय में सब का वर्णन भाग 5 में किया गया है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स भाग 6 के विषय में। इसमें जो अनुच्छेद हैं 152 से 237 तक के बीच के अनुच्छेद रखे गए हैं। और जो राज्यों की सरकार है उसका वर्णन भाग 6 में किया गया है। नेक्स्ट है भाग 7, हाँ जी, जो भाग 7 है इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है 238। और पहली सूची के भाग ख के राज्य रखे गए थे। और भाग ख के जो राज्य रखे गए थे उनको समाप्त कर दिया गया है, इसलिए भाग 7 भी क्या है अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना भाग 7 क्या है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं भाग 8, हाँ जी, भाग 8 में जो अनुच्छेद है 239 से 242 के बीच में है। और संघ राज्य क्षेत्र, हाँ जी, क्या रखा गया है भाग 8 में? संघ राज्य क्षेत्र का विषय रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं भाग 9। भाग 9 में एक ही अनुच्छेद है और वो अनुच्छेद है 243। और इसमें जो रखा गया है भाग 9 में पंचायतें रखी गई हैं, हाँ जी, पंचायती राज या पंचायतें रखी गया है इसको। भाग 9 कै की बात करें तो उसमें नगर पंचायतों का वर्णन किया गया है। और जो अनुच्छेद है अनुच्छेद वही रहेगा 243। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स भाग 9 ख। भाग 9 ख का में जो वर्णन किया गया है सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है, हाँ जी, सहकारी समितियों के कार्य करने की जो कार्यविधि है वो बताई गई है। अनुच्छेद रहेगा हमारा 243। आगे बात कर लेते हैं, आगे भाग है हमारा भाग 10। भाग 10 में जो अनुच्छेद रखे गए हैं वो 244 से 244 के बीच के रखे गए हैं। और जो इसमें बताया गया है भाग 10 में यह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। हाँ फ्रेंड्स, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन भाग 10 में किया गया है। आगे बात कर लेते हैं भाग 11 के विषय में। तो भाग 11 में जो अनुच्छेद हैं वो 245 से 263 के बीच में रखे गए हैं। और जो इसमें जो विषय रखा गया है संघ और राज्यों के बीच संबंध, हाँ जी, संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में रखे गए हैं। तो हम बात करें भाग 12 के विषय में कि भाग 12 में क्या है। तो भाग 12 में जो अनुच्छेद रखे गए हैं वो एक बार देख लीजिएगा आप, 264 से 300 के बीच में रखे गए हैं। और भाग 12 में वित्तीय, संपत्ति, संविदा और वाद
का वर्णन किया गया है। और एक प्रसिद्ध सा जो बहुत बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो अनुच्छेद है, वो है दोस्तों 280। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है यो, और इसको कहाँ रखा गया है, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो 264 और 300 के बीच में 280 पड़ेगा, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। जब आप इसको 280 को याद रख लेंगे, वित्त आयोग से है ये, तो फिर आप भाग 12 को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि भाग 12 में जो वर्णन किया गया है वो वित्तीय संपत्ति संविदा और वाद का वर्णन किया गया है। आगे बात कर लेते हैं भाग 13 के विषय में। तो जो भाग 13 में अनुच्छेद रखे गए हैं वो 301 से 307 के बीच में रखे गए हैं। वो रखा है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट भाग है भाग 14। भाग 14 में जो रखा गया है अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 का वर्णन किया गया है, और इसके अंदर जो रखे गए हैं संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं। हाँ जी, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं रखी गई हैं। तो आपको पता ही है अनुच्छेद 315, हाँ जी, लोक सेवा आयोग बहुत प्रसिद्ध सा है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में क्या रखा गया है, लोक सेवा आयोग रखा गया है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको 315 लोक सेवा आयोग याद रहेगा अनुच्छेद का, तो आपको भाग भी याद रहेगा कि भाग कौन सा है, 15 के पास कौन सा है, 14, भाग 14 है। अगर आपको भाग 14 याद है और आपको अनुच्छेद में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप 315 को, तो 315 में अगर हम 7 घटाएंगे तो 300 क्या हो जाएगा, 308 हो जाएगा। और अगर हम 315 में क्या जोड़ेंगे, 315 में हम 7 8 जोड़ेंगे तो 323 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं भाग 14। भाग 14 में जो वर्णन है वो हम आपको बता ही चुके हैं। अब भाग 14 क्या है, हाँ जी, क्या है इसमें भाग 14 क्या है। तो भाग 14 क्या में जो अनुच्छेद है वो 323 और 323 ख रखा गया, कै और ख रखा गया है, और ये जो है ये अधिकरण से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं भाग 15 के विषय में कि भाग 15 क्या है या इसमें क्या रखा गया है। तो भाग 15 में जो रखा गया है निर्वाचन आयोग रखा है। हाँ जी, जो इलेक्शन कराता है पूरे भारत में, निर्वाचन आयोग का वर्णन है। और जो अनुच्छेद है इसमें 324 से 329 के बीच में। नेक्स्ट है भाग 16 की बात करें तो भाग 16 में जो अनुच्छेद हैं वो 330 से 342 के बीच में हैं, और इसमें कुछ वर्गों के विषय में विशेष प्रावधान रखे गए हैं। हाँ जी, कुछ वर्गों के विषय में विशेष प्रावधान रखे गए हैं। मतलब कि जो SC ST के वर्ग हैं या OBC के जो वर्ग हैं, इनकी जो लोकसभा और राज्यसभा में सीटें निर्धारित की गई हैं वो इसके अंदर आती है, भाग 16 के अंदर। आगे बात कर लेते हैं भाग 17 के विषय में। तो भाग 17 में जो है हमारी राजभाषा रखी गई है। जो 17 है राजभाषा का वर्णन किया गया है, और जो अनुच्छेद हैं वो 343 से 351 तक। हाँ जी, 343 से 351 के बीच में जो अनुच्छेद हैं वो हमारी जो राजभाषा है हिंदी, उसके विषय में बताया गया है। 18 पे पहुंचते हैं कि भाग 18 में किस अनुच्छेद को कहाँ से कहाँ तक रखा गया है। तो दोस्तों भाग 18 में जो रखा गया है वो आपातकाल से संबंधित है, और हमारे मुख्य थे तीन आपातकाल हैं वो आपको पता ही है, 52, 56 और 60। हाँ फ्रेंड्स, 52, 56 और 60, उसमें 4 जोड़ देंगे। और ये भाग भी याद रखें ना, भाग 18 है। तो जो आपात के हमारे उपबंध हैं या आपातकाल हैं वो याद रखना, 352 से शुरू होंगे और 360 पे जाके ख़त्म होंगे। 19 की बात कर लेते हैं कि भाग 19 में किस चीज़ का वर्णन है। तो भाग 19 में जो वर्णन है दोस्तों वो 361 और 367 के बीच में जो अनुच्छेद हैं उनका वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स प्रकीर्ण जो है कुछ खास नहीं है। आगे बात कर लेते हैं हम भाग 20 के विषय में कि भाग 20 में क्या है। तो जो भाग 20 में हमारा संविधान संशोधन है, और संविधान संशोधन को जो रखा गया है अनुच्छेद 368 में रखा गया है। हाँ, किस में रखा है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 368 में रखा गया है। और भाग की बात करें तो भाग भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड, जो भाग 21 है, भाग 21 में जो वर्णन किया गया है वो अस्थायी व संक्रमणकालीन वे विशेष उपबंध रखे गए हैं। आपको पता होगा विशेष उपबंध में एक राज्य आता था जम्मू कश्मीर, और जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था 370 के तहत। और तो 370 जो पड़ता था वो भाग 21 में ही पड़ता था। तो 370 खत्म कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि 370 खत्म कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि वो 370 किस भाग में था, तो भाग 21 में था। आगे बात कर लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 393 से और 395 में के बीच में इस भाग में रखे गए हैं। और आपको पता भी है जो जब संविधान बना था, मूल जो संविधान था उसमें 395 ये अनुच्छेद थे। तो भाग 22 तक इसका वर्णन किया गया है। हालांकि अभी ये है कि धीरे धीरे संशोधन किए जा रहे हैं, नए अनुच्छेद बन रहे हैं। तो भाग 24 हो गए हैं क्योंकि उसके पार्ट भी अलग कर दिए हैं। किसी में जैसे कि 4 कै है वो एक अलग जोड़ दिया है, 9 कै है, 9 ख है, तो ये जो है 14 कै है ये अलग आ गए हैं। तो लगभग
24 के आसपास भाग आ गए हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन 22 दिखेगा तो 22 ही सही आंसर होगा। हम 22 भाग की बात कर लेते हैं कि 22 भाग में किस चीज़ का वर्णन है। तो भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी, और जो हमारे सब कुछ बचा कुचा है वो 22 भाग में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।